लगाइए। लालू प्रसाद कहते रहे कि उनको इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन उनका प्रयास असफल रह गया, उनको इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। और पप्पू यादव को लग रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अब अकेले चुनाव लड़ना होगा, इसीलिए वो तैयारी में लग गया है। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को 2 सीटों पर, 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन सीटों पर मजबूती से तैयारी वह कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो पप्पू यादव 5 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वह 2 लोकसभा सीटों पर वह चुनाव लड़ेंगे। इस पर अब हम चर्चा करेंगे आखिर पप्पू यादव की क्या जरूरत पड़ गई कि वह 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसी से आपको विचार से आप समझाएंगे। नमस्कार, उससे पहले आप देख रहे हैं जी न्यूज 11, मैं हूं कुणाल किशोर। दोस्तों, हम बात करें पप्पू यादव के बारे में। पप्पू यादव लगातार यह प्रयास करते हैं कि उनको इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। लालू यादव से मुलाकात, लालू यादव से लंबी बातचीत, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक उन्होंने यह कह दिया कि क्या करे, तेजस्वी यादव का पैर पकड़ ले क्या। उसके बाद नीतीश कुमार की प्रशंसा और फिर नीतीश कुमार से मिलने का समय भी जो है वो लेने का प्रयास, कुछ नहीं हुआ, सब में असफल हो गए। अब पप्पू यादव को ऐसा लगता है कि अकेले ही चुनाव लड़ना होगा, इसीलिए वह मैदान में उतर गए। उस दिन से आप देख रहे होंगे कि पप्पू यादव लगातार कहीं ना कहीं रैली पर रैली, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो रही है, और पप्पू यादव यह दिखा रहे हैं कि देख लीजिए हमारे साथ संख्या बल कितना है। एक तरह से यह शक्ति प्रदर्शन किया कर रहे हैं। पहले पूर्णिया में, पूर्णिया के बाद सहरसा में, सहरसा के बाद मधेपुरा में पप्पू यादव का ये कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए पप्पू यादव एक शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि तमाम पार्टियों को कि देख लीजिए, और खास करके नीतीश कुमार को दिखा रहे हैं कि देख लीजिए आपके क्षेत्र में हम थोड़ा सा भी मजबूती हो गए तो फिर आपका क्या होगा। वही बात पप्पू यादव कटिहार से भी डाल ठोकने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कटिहार में भी कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए एक तरीके से वहां के वर्तमान सांसद जो है उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। यह दिखाया जाए कि अगर आप अपने पार्टी से बात नहीं करेंगे तो हम आपको चुनाव हरा सकते हैं। ऐसे में तो कहा जा रहा है पप्पू यादव 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, सबसे पहले पूर्णिया से और उसके बाद मधेपुरा से। वह मान चुके हैं कि पूर्णिया की जो धरती है वह उनके लिए राजनीति में प्रवेश कराने का एक तरीका का जरिया है। पूर्णिया की धरती से ही वो राजनीति में आए थे। अब वह चाहते हैं कि पूर्णिया से फिर से लोकसभा चुनाव लड़े और वो जीते। बात करें तो वह मधेपुरा को भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि मधेपुरा से वो आखिरी बार सांसद रहे थे। और पप्पू यादव सोच रहे हैं कि पूर्णिया और मधेपुरा दोनों जगह से हम चुनाव लड़ रहे, लेकिन फिर सहरसा बीच में आता है। सहरसा में भी पप्पू यादव का मतलब कि अच्छा पकड़ है। पप्पू यादव वहां से भी अपने पार्टी के किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ाएंगे। और फिर आता है कटिहार, कटिहार से भी वह किसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे। यानी 5 लोकसभा सीट पर पप्पू यादव तैयारी कर, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार और एक और लोकसभा है जिसका नाम किशनगंज। किशनगंज लोकसभा से ही पप्पू यादव की तैयारी है, जबकि उनका मानना है कि वहाँ की मुसलमान पप्पू यादव के साथ रहते हैं। वैसे में अब वह लगातार तमाम लोकसभा क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे, वो दिखा रहे हैं कि हम कितनी मजबूत है। ऐसे में किशनगंज की बात करें तो पप्पू यादव वहाँ थोड़े थम से जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का सांसद है और कांग्रेस वहाँ से चुनाव लड़ेगी। तो पप्पू यादव कभी कांग्रेस का विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस से उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद है कि लोकसभा के सांसद भी कांग्रेस के टिकट से ही बनी थी, क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस का विरोध नहीं कर पाते हैं। आखिर इन दिनों वह नीतीश कुमार का विरोध कर रहा है, न तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं। वह भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए और किसी तरीके से 2024 में उन्हें चुनाव लड़ा दिया जाए। पप्पू यादव यहाँ तक मानने को तैयार थे कि इंडिया गठबंधन में हमको शामिल करके कम से कम एक ही सीट दिया जाए जहाँ से हम चुनाव लड़ ले। पप्पू यादव यहाँ तक कहा कि अगर आप हमको अपने साथ रखते हैं तो अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो आपको कम नुकसान होगा, और आप हमको अलग करते हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। बहुत सारे ऐसे सीट है जहां पर हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सही बात है कि अगर यादव की बात करें तो कुछ हद तक यादव पप्पू यादव के साथ है और पप्पू यादव उनको तोड़ सकते हैं। जब पप्पू यादव उनको तोड़ेंगे तो नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। तो इंडिया गठबंधन मतलब कि
कुमार और तेजस्वी यादव को नुकसान होगा। अब देखते आगे क्या आता है, क्या वाकई में तेजस्वी यादव पप्पू यादव को अपने इंडिया गठबंधन में शामिल करेंगे या नहीं, या फिर उसे छोड़ देंगे कि आप अपने पैर पर खड़े हो जाए, अकेले जाकर चुनाव लड़े। पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश कुमार को कितना नुकसान होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को नुकसान नहीं होगा। पप्पू यादव जिन लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहाँ पर नीतीश कुमार के साथ के सांसद है। इस खबर पर इतना ही बढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 11, मैं हूं कुणाल। दोस्तों हमारी खबरें अच्छी लगती है पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और इसी नाम के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहे हर छोटी से बड़ी खबरें कुणाल की। जय हिंद, जय भारत।